बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, हम आपकी खिदमत में आज एक ऐसा अमल पेश करने वाले हैं कि जिसको नमाज असर के बाद आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो दौलत से माला माल भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उस शख्स को करोड़पति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंग दस्त है, कुछ भी उसके घर में ना हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास ना हो, तो ऐसा शख्स अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उसका मुकद्दर बदल जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी। नाज़रीन किराम, ये अमल आप चलते फिरते, बैठकर या फिर किसी मखसूस वक्त में भी कर सकते हैं। ये अमल बहुत ताकतवर है और निहायत आसान है। जो शख्स कारोबारी हालात से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में गुर्बत छाई हुई है, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं हो रही, रिस्क जिनके घर में आता नहीं, तो उनको ये अमल लाजमी कर लेना चाहिए। ये अमल इतना मुजर्रब है कि जैसे ही आप इस अमल को करेंगे तो दौलत आपकी दीवानी हो जाएगी, रिस्क आपके पीछे पीछे आएगा। इंशाअल्लाह आप इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। नाज़रीन किराम, इस अमल को करने से पहले आप मेरी एक बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि अगर आपके हासिदीन हैं जो आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उन हासिदीन के शर से भी आपको महफूज फरमा देगा। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपको सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। नाज़रीन करम, ये मैं आपको बड़ा ही अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर जरूर तवज्जो दीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए कि आप हजारों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा, आपका मुकद्दर खोल देगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपके गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है। इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है। गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। नाज़रीन किराम, इस अमल के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने फायदे भी इस अमल के मैं आपको बताऊंगा उतने ही कम हैं। नाज़रीन किराम, इस अमल को जब आप पहले दिन करेंगे तो आपको पहले दिन से ही इस अमल की तासीर मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला का आप पर ऐसा करम होगा कि आपको खुद भी मालूम नहीं होगा कि कहां कहां से दौलत आ रही है। नाज़रीन किराम, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी असर मुबारक नमाज का फौत होना बर्बादी आमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इस चांद को देखने में तुमको किसी भी किस्म की तकलीफ और मुशक्कत नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू होने से पहले यानी फजर और गुरूब होने से पहले यानी असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर और असर की नमाज अदा करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्माए हुस्ना हैं उनको पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं और इनकी तारीफ में एक हदीस मुबारका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के 99 जो नाम हैं उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है या उनके मुआनी याद कर लेता है, इन पर अमल करता है, तो वो जन्नत में जाएगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के सारे नाम ही बेशुमार बरक़ात और फजीलतों के हामिल हैं और हमें इनको पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुश्किलों के हल के लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इन नामों की बरक़ात से जो भी मुश्किलात हैं वो लाजमी हल हो जाएंगी।
नाज़रीन करام, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। जान लीजिए कि यह बाबरकत और रहमतों वाला वजीफा आपने असर की नमाज में करना है। इस वजीफे को औरतें खास अय्याम में नहीं कर सकती, क्योंकि यह नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। आपने यह वजीफा बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाहु या रहमानु की 100 दानों की तस्बीह करनी है। और याद रहे कि असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, जो भी शर हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत वाला मामला होगा। और इसके बाद 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज हो तो वो मुआफ नहीं होता जब तक अदा न करे या साहिब हक मुआफ न करे। एक और हदीस है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेटकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएंगे कि ए बंदे, दाईं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा काम, छोटा सा अमल है, मगर इसकी फजीलत और अजर बहुत ज्यादा है। नाज़रीन किराम, एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की किरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के मुतल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में सूरह इखलास जरूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा कि मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया कि इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा सूरह इखलास के बेहद फ़वाइद भी हैं, जिनमें नंबर 1 ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका के पढ़ने वाले पर गज़ब के 300 दरवाजे बंद कर देगा। मिसाल के तौर पर दुश्मनी, कर्जा और फितना वगैरह। नंबर 2 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3 30 दरवाजे रिस्क के खोल देगा। अल्लाह गैब से रिस्क देगा। नंबर 4 अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6 50 साल के गुनाह मुआफ होंगे। नंबर 7 अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। नाज़रीन किराम, ये वजीफा जो है इसको खास असर के बाद ताकीद की गई है। इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप असर की नमाज पढ़े बगैर इस वजीफे को करेंगे तो ये वजीफा कार आमद नहीं होगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के अहलो माल में कमी कर दी जाए तो ये उसके लिए बेहतर है कि उसकी नमाज असर जो है वो फौत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका खानदान और माल सब तबाह हो गए। हजरत मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक़्त की 2 नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर तो वो जन्नत में जाएगा। नाज़रीन किराम, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर का वक़्त कबूलियत का वक़्त होता है, यानी इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगा जाए तो वो फौरन अता हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आपको मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।